ग्राम पंचायत गुजड़ा में एमएलए साहब के द्वारा जनता ने जो सहयोग किया था एमएलए साहब को जीतने के लिए, उनका वापस एमएलए साहब धन्यवाद और सभी को उनके शब्दों के द्वारा जितना भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था उनका वापस उनको धन्यवाद देने के लिए एमएलए साहब यहाँ पधारे हैं ग्राम पंचायत गुजड़ा में। साथ में तगत सिंह जी सक्तावत साहब पधारे हैं और हमारे मंडल के प्रभारी दुर्गे जी दावे शर्मा साहब और मंडल अध्यक्ष विनय जी दावे साहब भी साथ में पधारे हैं और लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला आज भी और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एमएलए साहब को जिस प्रकार से आशा थी उसी अनुरूप लोग आज इकट्ठे होकर उनका वापस उनको भी धन्यवाद देने के लिए पधारे हैं। हो गया देश दीवाना रे, हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। पहलम सफाई अभियान चलाया, देश गंदगी से मुक्त कराया। पहलम सफाई अभियान चलाया, देश गंदगी से मुक्त कराया। पहलम सफाई अभियान चलाया, देश गंदगी से मुक्त कराया। आया अच्छे दिन का जमाना रे, भाई मोदी जग में छाया। आया अच्छे दिन का जमाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। मोटे नोट है बंद कराए, काला धन भी बाहर लाए। मोटे नोट है बंद कराए, काला धन भी बाहर लाए। मोटे नोट है बंद कराए, काला धन भी बाहर लाए। भर गया माल खजाना रे, भाई मोदी जग में छाया। भर गया माल खजाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना। चुनाव संपन्न हुए उसमें हमारे उदयपुर ग्रामीण से आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, आप सभी वरिष्ठ जनों, युवा साथियों, महिलाओं सभी ने तन मन धन से जो आपको आशीर्वाद दिया उसके संदर्भ में आज एमएलए साहब वापस आपको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे गिरवा के प्रधान साहब आदरणीय तगत सिंह जी सक्तावत साहब, नादेश्वर मंडल के प्रभारी आदरणीय दुर्गे जी शर्मा साहब, मंडल अध्यक्ष हमारे विनय जी दावे साहब और हमारे पीएस मेंबर शांतिलाल जी, गांव से सभी पधारे हुए। अगर मैं नाम लूंगा और किसी का नाम नहीं ले पाया तो थोड़ा सा अचंबा रहेगा। हमारे बूथ अध्यक्ष और आदरणीय घनश्याम जी और एक बूथ अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी, पालक के रूप में लच्छीराम जी और एक मगन जी और ओबीसी मोर्चा के महामंत्री आदरणीय मीठालाल जी, किसान मोर्चा के महामंत्री प्यारालाल जी और सभी गांव से पधारे हुए हमारे और युवा मोर्चा के अजय जी व्यास, राजेश रमेश जी और गांव के और मुख्तार जी मार साहब जो हमारे गांव के स्टार प्रचारक रहे अभी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हुए 70 साल से ऊपर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को आप सभी ने जितना किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतना जन सहयोग आदरणीय एमएलए साहब और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि आपका आशीर्वाद एमएलए साहब को इसी तरह बना रहे। एमएलए साहब और प्रधान साहब ने ग्राम पंचायत गुजरा में आपका जो पिछला कार्यकाल रहा था, जो भी गांव की समस्या थी, जो भी काम थे, और गांव से कोई भी अगर प्रतिनिधि गांव का जाता एमएलए साहब के पास, प्रधान साहब के साथ, तो इन्होंने कभी भी यूं नहीं बोला कि आप भगवती लाल जी के पास जाओ या लच्छी राम जी के पास जाओ या प्यारेलाल जी के पास जाओ, मिठालाल जी के पास जाओ या अजय जी के पास जाओ। उन्होंने जो भी उनके पास जाता तो उनका काम उनसे होता, वहीं से उनको काम पूर्ण करने की कोशिश की, और हमेशा इसी आशीर्वाद से गांव वालों ने आपको पूर्ण बहुमत दिया। हमारे बीच में बाबूलाल जी नागौरी साहब पधार हुए हैं, आपका भी अच्छा सहयोग रहा, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। जिस प्रकार से एमएलए साहब को आपने इतना जन समूह और इतना सहयोग करके जो एक तरह से एमएलए साहब पे कर्जा चढ़ाया है, ये कर्जा वापस एमएलए साहब ग्राम पंचायत गुजरा का संपूर्ण जितना भी विकास होगा, जितने भी काम बाकी है, उनको पूरा करके, हम जानते हैं 100 में से 100 काम पूरे नहीं होते, पर जितना काम होगा एमएलए साहब और प्रधान साहब करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका ये कर्जा वापस किस तरह से ये उतार सके। वैसे आपके जो वोट हैं वो अमूल्य है, इनकी कोई कीमत नहीं है। एक तरफ बिल्कुल जनबल था, आप लोगों का सहयोग था, और एक जन सहयोग था, और एक तरफ जनबल था। आपने देखा कि हमारे एमएलए साहब न तो किसी से 1 रुपया आज दिन तक मांगा, कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी काम बताते हैं तो 1 रुपया नहीं लेते। तो आपने भी सोचा कि लोगों का जितना मैंने काम किया मन लगा के, उनका आशीर्वाद मेरे को जरूर मिले, लोगों का मेरे को प्रेम मिलेगा, तो आप लोगों ने उसी तरह से आपने आशीर्वाद दिया। अब मैं हमारे मंडल अध्यक्ष जी धावे का आपसे भी निवेदन करता हूँ, बहुत आभार। उपस्थित सम्मानित कप्तान एक लाडू बंधु विद्वान, कल मेरे को भगवती ने बताया कि विधायक साहब के स्वागत का एक कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है, तो उपस्थित होना है। तो ये सब सुनते ही मेरे को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ कि एक ऐसा आदमी जो हमारे क्षेत्र के विधायक के उम्मीदवार के रूप में था और जनता के अंदर ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आप लोकप्रिय हुए, और हमारे क्षेत्र के अंदर हमें ये पूरा विश्वास था कि हमारे कुर्सी जी विधायक जैसे विधायक मैंने मेरे रूप में कहा कि मेरे अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखे, और ये आपने सिद्ध कर दिखाया। हमें कहने से कुछ नहीं होता है, आपके कार्य जब भी मैंने मीडिया पे न्यूज सुनता या कार्यक्रम देखता, तो गुलाब जी के साथ में कार्यक्रम, पार्टी के, सरकार के जो भी कार्यक्रम होते, हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहते। आप इतने लोकप्रिय रहे, उसके पीछे कारण ये है कि आपने इस क्षेत्र की जनता के लिए पूरी जी जान से प्रयास किए और लोगों का दिल आपने जीता, जिसकी बदौलत आज हम इस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बारे में एक बार जोर से ताली बजा करके हम सभी स्वागत करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो कुछ भी समस्याएं आए तो इनके प्रति आप चाहे बालक आए, कुछ आए, तो ये इस वक्त आज हमारे बीच में धन्यवाद के रूप में पधारे हुए हमारे ग्रामीण के नवनिर्वाचित एमएलए साहब फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारे लोकप्रिय प्रधान प्रसिंह जी सत्तावत साहब, मंडल के प्रभारी हमारे मंडल के महामंत्री भगवती जी, किसान मोर्चा के महामंत्री प्यारेलाल जी, ओबीसी के महामंत्री मिठालाल जी, और मेरे मंडल के उपाध्यक्ष लीलाधर जी साहब, और गाँव के सभी मोदवीर और मेरे पिता तुल्य, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से एमएलए साहब आज आपका आभार व्यक्त करने आए हैं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से जो ये मंदिर वापस मिली है, और आपने इनके काम की शैली से जो आपने इनको वापस चुना,
तो आपने जो काम किया उसके उपलक्ष्य में वापस आपने ऐसे एमएलए को आपने वापस एक जयपुर तक पहुंचाया। इसके लिए सबसे पहले मैं बूंदड़ा वासियों को और मेरे नादेश्वर मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आपका कर्ज उतार दिया है, अब वापस एमएलए साहब ने पहले आपका कर्ज उतारा था, पहले आपने कर्ज चढ़ाया था, और अब वापस आपका कोई भी जन सेवा का जो भी काम होगा ये बड़े दिल से बड़े भाव से इनके पास जो भी काम होगा ये कभी कभी किसी को मना नहीं करते और अपने खुले दिल से अपना पूरे इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और मैं मेरे ये बात शर्मा साहब से निवेदन करता हूँ, आपने भी ग्राम पंचायत बूंदड़ा में आपके बहुत से मिलने वाले हैं, सभी के लिए आपने एमएलए साहब के सहयोग के लिए आपने पूरी कोशिश की। आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय हो। आज के धन्यवाद के इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, लोकप्रिय युवा प्रधान प्रगट सिंह जी भाई साहब, भगवती लाल जी, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में मैं पुरुषोत्तम जी नागदा और कृपा नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि परिवार के अंदर छोटी मोटी कोई बात होती है उस बात को हम परिवार के अंदर ही रखें और आज फिर वापस हम एक साथ जाजम पे बैठे और भारी मतों से परिणाम के रूप में हमने जिताया और आपका बहुत सहयोग रहा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज बूंदड़ा में हर बार हम यहाँ से माइनस रहते थे और आज बूंदड़ा पंचायत से भगवती लाल जी के नेतृत्व में इसको हम प्लस के अंदर लेके आए। उसके अंदर इनका तो खाली नाम था पर काम सभी गांव वालों का था। एक बार आप अपने स्वयं के लिए जो सहयोग आपने दिया उसके लिए काम किया करते। मैं नारायण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आपका सबका सहयोग रहा, मैं या मंदिर प्रांगण में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका सहयोग वोटों के रूप में रहा और काम के रूप में इस कर्ज को फूल सिंह जी मीणा साहब और प्रधान साहब करके उतारेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रभारी महोदय का। मैं तो एक नाम मात्र था, हमारी ये पूरी टीम है, उसमें मीठा लाल जी, प्यारा लाल जी गायरी, लीलाधर जी नागदा, अजय जी व्यास और उनकी पूरी टीम। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाए सबके लिए। राजेश जी गमेती और उनकी पूरी टीम सभी तालियां बजाए। रमेश जी गमेती, रामा जी गमेती, कृपा नारायण जी नागदा साहब, मनीष जी तेली और उनकी पूरी टीम, तीरथ मल्ली और उनकी पूरी टीम, और आप सभी बैठे हुए हो, नारायण जी तेली, पुष्कर जी तेली, दामोदर जी, सभी ग्रामवासियों, सुंदर जी और सभी ग्रामवासी बैठे हुए हैं। सभी ने तन मन धन से एमएलए साहब का जो आपने सहयोग, महिला मोर्चा में लक्ष्मीबाई तेली, सभी ने जितना सहयोग किया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। अब मैं हमारे आदरणीय प्रधान साहब से निवेदन करता हूँ, ग्रामवासियों ने जो तन मन धन से आशीर्वाद दिया अपनी भारतीय जनता पार्टी को, आपके द्वारा शब्दों के द्वारा सभी का स्वागत, अभिनंदन और उद्बोधन करें। भोलेनाथ की जय, नागेश्वर भगवान की जय। आज ग्राम पंचायत बूंदड़ा में धन्यवाद कार्यक्रम में आपके बीच में हमारे उदयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक फूल सिंह मीणा साहब, हमारे जिला मंत्री और इस क्षेत्र के हमारे प्रभारी के जी भाई साहब, मंडल अध्यक्ष भाई साहब, महामंत्री जी और आपके सरपंच साहब भगवती लाल जी, के हमारे सरपंच साहब, आदरणीय गुरु जी और सभी वरिष्ठ जन जिनका हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है, गाँव के मौजूदगण, युवा साथी और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और पंचायत समिति गिरवा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। वास्तव में आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक को वापस समर्थन दे के विधायक बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। वास्तव में बूंदड़ा पंचायत समिति गिरवा की मैं पूरी बात करूंगा। जितने भी बड़े बड़े गांव हैं
उन गाँव में जो बूढ़ा में वरिष्ठ जन है, वास्तव में मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने व्यक्ति और पार्टी की पहचान की है। कई लोग कांग्रेस विचारधारा से होंगे, परंतु इस पार्टी की रीति नीति और एमएलए साहब के काम को देखकर जिस तरीके से उजड़ा गांव का जो आशीर्वाद मिला उसको पार्टी हमेशा याद करेगी। पंचायत में बुजरा जो बूथ है, 2 बूथ है यहाँ पर, करीब 400 वोट से यहाँ से प्लस है, 461 वोट से यहाँ से प्लस है। बुजरा का नया चुड़ा के 2 बूथ है, एक बूथ में हारे एक में जीते। हारे में वो भी बहुत बुरी तरह से, जबकि वहाँ सारा काम करा दिया था मैंने। उस गांव में भी कि काम के मामले में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी, बस आपके और उसमें पहचान की जरूरत रह गई उन लोगों में, व्यक्ति कौन अच्छा है, पार्टी कौन अच्छी काम करने की पहचान में। क्योंकि एक तरफ धनबल था, धनबल का उपयोग हुआ, वो लागू हो गया, धनबल वहाँ लग गया, धनबल का आधार पे वहाँ वोट कांग्रेस को मिल गए और यहाँ धनबल के कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी थे। वास्तव में मैं यही कहूँगा कि अब वो समय चला गया पुराना कि किसी एक ने कहते गाँव के मोहतबीर ने साहब ये वोट इधर देने, वो दे देते। अब हर आदमी की पहचान करता है, पार्टी की पहचान करता है। अगर वो सही है तो उसको वोट देगा, बाकी नहीं देगा, आने वाला टाइम नहीं रहेगा। सभी समझदार हो गए, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में है, या और युवा साथी है वो भी समझ रहे हैं इस बार। तो मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। मैं आप सब मोहतबीर को कहना चाहूँगा, जिस तरीके से धनबल का उपयोग हुआ है, मैंने कई चुनाव लड़ा दिए, 25-30 साल से गिरा में मैं भी काम कर रहा हूँ, ऐसा चुनाव तो मैंने भी नहीं देखा होगा। वास्तव में एक तरफ धनबल था, एक तरफ जनबल था। जनबल की विजय हुई है, आप जैसे जो मोहतबीर थे उनकी वजह से हुई है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिला। हमने 5 साल तक विकास के काम कराए, चाहे सड़क हो, चाहे लाइटों का काम हो, चाहे शिक्षा के प्रति हो। और विशेष करके मैं आप मोहतबीर को बताना चाहूँगा कि हमने शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया है। एमएलए साहब हमने जब 5 साल पहले वोट लेने के लिए गए थे एमएलए साहब हम गिरवा में, कांग्रेस ने उस समय काला कानून पास किया था कि 5वीं से लेकर 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है, सबको पास करना है। उसका रिजल्ट ये आया था कि गिरवा की जो सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी हमारे गुरुजी विराजमान है, वहाँ की स्थिति किसी में 30% रिजल्ट, किसी में 35%, किसी में 40%, 50% रिजल्ट था। उसका कारण कि 1 से लेकर 8वीं तक तो बच्चे को फेल करना नहीं है और उसको पास कर दो। 9th में जाके बच्चा 10वीं में क्या रिजल्ट लाएगा, स्थिति वो बिगड़ गई थी। हमने विश्वास दिया कि हम शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मैं आप सब मोहतबीर को एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारे गुरु जी हैं, आप जैसे गुरु ने हमको शिक्षा दी है कि विकास के सारे काम अधूरे हैं। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, चाहे सारे विकास आप कितने भी करा दो, सब अधूरे हैं। जिस गाँव में, जिस पंचायत में शिक्षा का स्तर उठेगा, हमारे बच्चे और बच्ची पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तो उनमें वास्तव में ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। तो हमने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। सबसे पहला काम मैं हमारे वसुंधरा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक ही आदेश में उन्होंने राजस्थान में जितने भी पंचायत हेडक्वार्टर थे 5000 से ऊपर स्कूल क्रमोन्नत किए, एक आदेश में 10वीं से 12वीं किया। ये ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। उसके बाद में शिक्षा में अमूल चूक परिवर्तन किया और हमने पंचायत समिति गिरवा में ठान लिया था, क्योंकि गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ बसा हुआ है। यहाँ के बच्चे 10वीं और 8वीं पास करने के बाद में उदयपुर मजदूरी मिलती है, पढ़ाई छोड़ देते थे। हमने शिक्षा पे ध्यान दिया, उसमें क्या भौतिक सुविधा क्या उपलब्ध करा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी पंचायत समिति का जितना बजट है मैंने सारा शिक्षा के ऊपर खर्च किया। विद्यालय में रिपेयरिंग का काम हो, विद्यालय में इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम हो, विद्यालय में क्या पंखट लगाने का काम हो, विद्यालय में और भी काम हो, वो करवाने की कोशिश की है। अपने यहाँ का भी बताऊँगा मैं। अपने यहाँ एक हॉल था, उसमें पानी टपक रहा था, यहाँ के संस्था प्रधान जी ने मुझे आगे कहा, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी में पंचायत समिति फंड दे नहीं सकती है, परंतु मेरे निजी आय, पंचायत समिति की निजी आय थी, उसके मार्फत मैंने उस हॉल को रिपेयरिंग करवाया। उसके बाद में पंखट के लिए कहा, हमने पंखट लगवा दी। उसके बाद में एक कार्यक्रम था, अपने शायद 15 अगस्त का था, यहाँ कहा बच्चों के बाहर बैठने के लिए डोम की व्यवस्था करनी है, तो 5 लाख रुपये निजी आय से मैंने घोषणा करके डोम की घोषणा कर दी है। परसों या मैंने उससे बात की है सचिव से, सचिव साहब अपने यहाँ है, शायद लाजपत जी आए कहा गए, तो अभी जो बना रहा उससे बात की, उसने कहा मैं शायद परसों से चालू कर दूंगा। एक सुंदर डोम बन जाएगा, तो बच्चों के लिए प्रार्थना स्थल हो जाएगा, कभी कोई कार्यक्रम रखेंगे तो अच्छी सुंदर बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। आपने चौकड़ी में देखा होगा, एक सुंदर
डोम मैंने बनाया। तो ऐसे डोम और जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या प्राथमिक विद्यालय थे उन विद्यालयों में हमने भौतिक सुविधा दी है ताकि हमारे बच्चे बैठने भी सुविधा हो जाए। एमएलए के मार्फत कमरों की कमी थी वो पूर्ति की है। शिक्षा के प्रति भी वो आचार संहिता की बहुत सी सबको काम आचार संहिता की वजह से जब मैं गाँव वाला काम भी आचार संहिता की वजह से रुक गया था। अब ये सारे काम जो भी है ये तुरंत प्रकार से शुरू हो जाएंगे। काम के मामले में कहीं भी जो भी आप फरमाएंगे वास्तव में आपने देखा इस मुद्दा में हमारे ग्राम पंचायत के मार्फत और आपके वरिष्ठों के मार्गदर्शन से जो भी आपने कहा विकास के सारे काम हमने करवाए। आगे जो काम बाकी रह गए वो काम भी हम कराएंगे। ये ऐतिहासिक पुलिया जो अभी बनी है इस पुलिया के लिए भी कितना अपने यहाँ विवाद हुआ, कितनी बातें उठी, कितना अखबारबाजी हुई, अंतोगत्वा ये पुलिया बन के तैयार हो गई। उससे आज हमको राहत मिली। तो ऐसे जो काम बाकी रह गए उन सारे कामों को कराएंगे। मैं एक ही चीज़ आपको अर्ज करना चाहूँगा कि आज इस देश की जो परिस्थिति बनी हुई है सभी बुद्धिजीवी हो, ज़्यादा मैं क्या आपका बच्चा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देश में जो परिस्थिति बनी हुई है जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलकर एकजुट होकर मोदी साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं, तो उस बारे में अपन जो बुद्धिजीवी है अपनों को विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने इस देश का विश्व में नाम कर दिया। जिस तरीके से आपने योग दिवस आपने देखा होगा, योग दिवस को विश्व में लागू किया है। ये तो मामूली बात क्या है, ये अपने मोदी जी ने किया। आज विश्व के किसी भी देश में मोदी जी जाते हैं वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री पलक पावड़े उनके लिए बिछा रहा है। आदमी है, सफेद कपड़े जरूर पहने मोदी जी ने, बाकी उनके कोई कुछ नहीं आगे पीछे। वास्तव में ऐसा संत मिलेगा नहीं। और संत सच्चे आदमी के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं, हमेशा कोई न कोई झूठा आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करें। ऐसा संत है। 5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अभी विधानसभा में तो उन्होंने धन बल का प्रयोग कर लिया, अब 5 महीने बाद में कौन करेगा। मैं आज इस मंदिर के पवित्र स्थान पे कह सकता हूँ आने वाले समय में उदयपुर ग्रामीण अपन 50,000 वोट से जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, क्योंकि संकल्प के सामने पहले हमारे को परेशानी आई है। जो टैक्स वोट से जीते और अभी इस बार 18,700 वोट से जीते। फिर भी आपको जो राज्य से ये लीड हमको मिली है, परंतु ये लीड जानी चाहिए थे 50,000। हमने जिस तरीके से विकास के काम कर रहे हैं, लोगों का प्रेम हमको मिला, उस आधार 50 पे जानी चाहिए थी, परंतु वो नीचे आई है। मैं चुनाव में हर जगह गया, मैंने कहा 25,000 से ऊपर जाएंगे, परंतु ऊपर कितने जाएंगे मैं नहीं कह सकता, परंतु मुझे पूरा भरोसा था। परंतु ये कहीं कुछ हमारी कमियाँ रही। इस बारे में अभी आप सभी मोदी को विचार करके जो युवा साथी है उनको विशेष करके विचार करना पड़ेगा। और आने वाले 5 साल बाद, 5 महीने बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब के चुनाव है, उसमें हम सबको, मैं सभी भाइयों को कहूँगा, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। कांग्रेस और उनकी भावना होगी कोई बात नहीं, अभी उन्होंने कांग्रेस के साथ में मिलकर किया होगा। उन भाइयों को समझा कर कि भाई हम अब क्या करने जा रहे हैं, हमारा एक वोट अमूल्य है, वो वोट देने से पहले हमको देश के बारे में विचार करना पड़ेगा। इस समय में आज इस अवसर पे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि आप किसी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद लेके हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा विचार करते हैं, भगवान के सामने कह रहा हूँ कि हमारे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे आपने हमारे पे जो भरोसा किया, आप लोगों को भी ठेस पहुँचे। हम ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे, जो भी विकास के काम बाकी रह गए उनको कराने की कोशिश करेंगे। आपका प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। चालू हो जाएगा। चुनाव से पहले एमएलए साहब ने अपने ग्राम पंचायत गुड्डा में 5 लाख रुपए अलग से दिए थे। जो अपने नया कोर्ट से रतन जी भाई साहब का घर है वहाँ तक जो दोनों साइड वो जो रोड बची हुई है, जो गोरोपत बने उसके बाद में जो बची हुई रोड है उसके ऊपर ब्लॉक लगाने के लिए आपने 5 लाख रुपए दिए थे। वो भी काम अभी चालू हो जाएगा। अब मैं आदरणीय एमएलए साहब से निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत गुड्डा की जनता को आप अपने उद्बोधन बोलो चार भुजानाथ की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। आज हमारे यहाँ गुजरा के इस ग्राम पंचायत के इस चौराया पर केवल और केवल आप लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर यह आयोजन रखा गया। हमारे यहाँ से लोकप्रिय सरपंच भाई भगवती जी और महामंत्री नागेश्वर मंडल के महामंत्री जी, हमारे मंडल के लोकप्रिय
अध्यक्ष भाई दिनेश जी दाभाई साहब और हमारे जिला के जिला मंत्री और इस मंडल के प्रभारी भाई दुर्गेश जी शर्मा साहब, वरिष्ठ नेता हमारे लच्छीराम जी, हमारे यहाँ के युवा साथी, हमारे सम्मानित यहाँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों, एक का नाम लूँगा दूसरा रुक गया भूल गया तो इन्हें सोचेंगे तो मेरा नाम रह गया। तो सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी और हमारे यहाँ पर सभी मेरी बहनों तो बेटी है चली गई, मैं बहनों के लिए कहा था कि यही कार्यक्रम रखें, क्या पता पंचायत में आए नहीं आए। अभी मेरे बड़े भाई ओंकार जी गुरु जी ने कहा और वास्तव में इस बूजड़ा का एक इतिहास रच दिया कि आपने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इन्हें भारी मतों से जिताया और विश्वास कायम किया। हकीकत में इस बूजड़ा के लिए ये कहते थे कि बोला कि यहाँ पर कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा है, मगर ये बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो मेरे बड़े भाई है, इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मेरी आत्मा इतनी खुश हुई। हकीकत में कुछ आदमियों ने तो हमारे को बरगलाने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इस बूजड़ा की नदी की पुलिया ने हमारे को एक दफ़ा तो ऐसा हिला दिया, क्योंकि इस बूजड़ा की पुलिया के लिए मैं 5 साल से लड़ रहा था। एक दफ़ा मैंने यूआईटी में बड़ी जोरदार पैरवी की और वहाँ से अधिकारी भी आए। मैंने ये कहा कि पहले तो हमारे मंगरू का पानी आता था, अब हमारा देवास का पानी आ रहा है और जब पानी ज़्यादा आता है तो 15 दिन तक हमारी ये पुलिया के ऊपर से नहीं निकल पाते हैं। मगर वो अधिकारी आए तो उनको कहा कि बोला 2-3 दिन बंद रहती है, तो उन्होंने देखा कि 2-3 दिन के लिए इतना पैसा खर्च क्यों करें, उन्होंने कैंसिल कर दिया। मगर ये बरसात में नहीं टूटी, गर्मी में टूट गई। ये अच्छा रहा, क्योंकि मेरे बड़े भाई शिव नारायण जी वेद साहब का भी आशीर्वाद था, ये भी देखे कि ये पुलिया कैसे बनेगी, क्या करेंगे। मगर हमने इसका अलग से बजट अर्जेंट में निकलवाया और भगवान ने अच्छा किया जो गर्मी में टूटी। अगर बरसात में टूटती तो ये शायद 6 महीना पहले ये बन नहीं पाती, मगर नांदेश्वर भगवान का आशीर्वाद रहा और इस पुलिया का गर्मी में बजट नहीं होते हुए भी हमने कहीं से भी बजट का व्यवस्था करवा के ये पुलिया का बनाने का प्रयास किया। मगर ठेकेदार इतना हरामी निकला जो वो साला हमारे को बिना पूछे मुहूर्त कर दिया और काम चालू कर दिया। मेरे को भगवती जी का फोन आया, मैं जयपुर था, तो बोला कि वो तो नीम ही नहीं खोदी और काम शुरू कर दिया। मैंने कहा जाके रुकवाओ, मैंने अधिकारियों को भेजा। मैंने कहा इस पुलिया का जब तक नीम का मुहूर्त नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। मैं जयपुर आऊँगा, मैं पूरी देखूंगा, उसके बाद ही मुहूर्त होगा। तो वास्तव में आपकी जागरूकता ने भी हमारे को और सक्रिय किया। भगवती जी आए, उससे पहले अधिकारियों को भी भेज दिया, सब काम रुकवाया और वास्तव में जो बजट था वो भी कम पड़ गया, जो पहले किया वो भी कम पड़ गया। कितनी समस्या हुई और इस पुलिया का निर्माण हुआ। और जब हमने उद्घाटन किया, पत्थर लगाया, तो लोगों को पत्थर भी याद नहीं आया, उसी रात को फोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना काम हो गया। जिसकी जितनी मानसिकता है, जिनका जितनी बुद्धि है और जिनकी विचारधारा ऐसी है, वो ऐसा ही काम करेंगे। उसका कोई अपने को गम नहीं है। अपने तो नेकी करो और आगे बढ़ो। हमने अच्छा काम किया। अब यह बूजड़ा का आज इसमें गौरव पथ का काम हुआ। ये गौरव पथ ने वास्तव में पूरे राजस्थान के अंदर एक अलग ही क्वालिटी का ये निर्माण का काम किया, जो इसका केंद्र में भी प्रशंसा हो रही है। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का काम हुआ, वो भी एक ऐतिहासिक काम हुआ। और हमारा ये मिसिंग लिंक का, आज मैं तो आपके चरणों में जितना नमन करूं उतना कम है कि आपने इतनी बेशकीमती जमीन देकर हमारा ये रोड का निर्माण किया और उसका थोड़ा सा टुकड़ा रह गया है, तो वो कब चालू हो जाएगा?
अब आपने कहा हमारे वो रह गया, हमारे को सब ध्यान है। इस रोड के लिए भी जब पहले कितने विधायक आए, जनप्रतिनिधि आए गए, मगर काम नहीं हुआ। जब भगवती जी ने कहा कि ऐसे कह रहे हैं, मैंने कहा काम तो मेरे हाथ में है और मैं करके बताऊंगा। जब भूमि पूजन करने के लिए आए तब लगा कि वास्तव में काम हो रहा है। हकीकत में यहाँ के युवा साथियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे ऐसे मूर्तियाँ बैठी है। मैं घनश्याम जी और ये इनकी पूरी टीम, कृष्ण दत्त जी, सारे कृपानंद जी, इन सब ने मतलब इतना सहयोग किया। आज मेरे को मेरे मतलब पूर्वज आके बैठे हो, ऐसे मेरे आशीर्वाद देने वाले ऐसी महान हस्तियाँ बैठी है कि आपने आशीर्वाद दिया और इतना बड़ा धनबल के सामने आपने उस धनबल को नकार दिया और इतना भारी मतों से आपने जिताकर जो इस छोटे से कार्यकर्ता को पुनः आशीर्वाद दिया। और मीडिया और एग्जिट पोल और वो क्या बोलते हैं वो हमारा एग्जिट पोल और सट्टा बाजार और अखबार वालों ने सारों ने कहा ये तो बीजेपी की सरकार की ये सीट गई और कांग्रेस की सीट आ गई और भारी मतों से आ रही है। उन्होंने बेचारे को, उसको बेचारा तो क्या है, पहले इकट्ठा किया है, जो खाना पीना मिठाइयाँ पटाखे सब लाए और जब 2 बजे जब रिजल्ट आया और वो बाकी की पंचायतें रही उससे ज्यादा हमारी लीड हो गई तो उन्होंने फिर वो ताम तीमड़े समेटना शुरू किया। भाई अब तो हमारा लोटिया डूब गया। तो ये धनबल ने वो करिश्मा करके बताया और आज मेरे को एक प्रसाद के रूप में लाखों से बोलने का मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा इतना सम्मान होगा। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान मेरे पिता तुल्य बड़े भाइयों का, बुजुर्गों का सम्मान है, इन युवा साथियों का सम्मान है, ये भगवती लाल जी तेली का सम्मान है, प्रधान साहब का सम्मान है, हमारा संगठन का सम्मान है, ये पूरी जनता का सम्मान है कि आपने एक छोटा सा कार्यकर्ता को, और ये रिकॉर्ड में है 70 साल में आज दिन तक यहाँ पर दोबारा किसी विधायक को टिकट दिया तो वो कभी नहीं जीता। और अगली बार उस इतिहास को भी आपने बदल दिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। काम करने वाले की पूजा है और काम करने के लिए तो हमने पहले जो मेरे सामने लड़ा है उस परिवार को 70 साल तक उन्हीं के परिवार के बीच में ये राजनीति चलती रही, चाहे जिला प्रमुख वो हो तो उसके परिवार से हो और विधायक हो तो उनके परिवार से, मंत्री हो तो उसके परिवार से, प्रधान हो तो उनके परिवार से। दूसरी तरफ तो राजनीति को घुसने ही नहीं दिया। एक मजदूर आदमी जो 25 साल से प्रधान साहब के साथ में, 30 साल से मोटरसाइकिल पे इनके साथ में गांव और गली और मजरा के अंदर जाकर इस गिरवा के अंदर हमने उन गरीबों की सुख दुख की हाल चाल ली और वो गरीबों ने कमर कस ली कि वास्तव में हमारे को जन सेवक चाहिए, हमारे को नेता नहीं चाहिए। और मैंने कभी मेरी जिंदगी में नेता बनकर काम किया ही नहीं, चाहे वो किसी भी समाज का हो और किसी भी पार्टी का हो। मेरे पास में आया तो उसको संतुष्ट करने का मैंने प्रयास किया। वही मेरे प्रधान साहब ने हमारे को सिखाया, वही हमारे बुजुर्गों ने हमारे को सिखाया। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को साथ लेकर चलने वाली। एक हमारा प्रधानमंत्री चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और एक सुपारी डालने वाला, फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले को अगर विधायक बना सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मेरे परिवार का कोई भी, मेरे खानदान में राजनीति में कोई नहीं था। मेरे को तो राजनीति में ये प्रधान साहब पार्टी ने पहला टिकट दिया पार्षद का श्रीमती जी को और हार गए। उसके बाद में पार्टी ने देखा कि इस कार्यकर्ता को आगे लाना चाहिए। और जब मेरा जिस मंडल में रह रहा था उसमें एक व्यक्ति की जगह खाली नहीं थी, तब मीटिंग हुई तो प्रधान साहब जब मंडल अध्यक्ष थे तब कहा कि एक एसटी का कार्यकर्ता है और अच्छा कार्यकर्ता है और शहर में जगह खाली नहीं है तो उसको लोगे तो पार्टी में मजबूती आएगी। प्रधान साहब ने बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे ये देखा कि पार्टी का अगर हित है
तो उसको मेरे मंडल से एक सदस्य के रूप में दे दो। तो वास्तव में इन्होंने बिना देखे मेरे को गिरवा से जोड़ा और मैं जिला मंत्री बना, 4 बार जिला मंत्री बना और जनता की सेवा के लिए यहाँ रहा। 2004 में सजन देवी जी के सामने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो वास्तव में हारना तो था क्योंकि वो तो जिला प्रमुख रही हुई थी और कटारा जी जीवित थे, वो मंत्री रहे हुए थे और पूरी की पूरी कांग्रेस की यहाँ पर जाल बची हुई थी। तो वास्तव में हार तो गए, मगर हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, उनके हार जीत का रिजल्ट आया तो आंखों में आंसू आ गया कि हमारा अब क्या होगा। मैंने यही कहा, मैंने कहा सुख दुख में आपके हम प्रधान साहब और हम आपके साथ खड़े रहेंगे और मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं चूका जो इस बेल्ट में मैं बिना बात किए या सुख दुख में मैं आए बिना रह गया हो, क्योंकि प्रधान साहब ने और हमने ये कमर कस ली थी कि सुख में हो चाहे दुख में हो हम उनके गांव के उसके बीच में बराबर हम भागीदारी बनाएंगे। और वास्तव में आज इनको भी प्रधान सीट का जुम्मे मिला और ऐसा प्रधान मैंने मेरी जिंदगी का यह 59 साल पूरे हो गए, राजनीति में मैं 30 साल से हूँ, मगर ऐसा प्रधान मैंने नहीं देखा जो हर गरीब की चिंता करे। और गिरवा पंचायत समिति का कायाकल्प कर दिया और जब वहाँ पर उद्घाटन और भूमि पूजन के पत्थर लगे तो मेरी बहन कह रही थी कि ऐसे पत्थर लगाने से विकास थोड़ी होता है, तो वो पत्थर लगाया है, विकास किया तभी तो पत्थर लगा। उन्होंने कभी ऐसा विकास किया ही नहीं। आज अच्छा कहीं कहीं गिरवा के पंचायत समिति का अच्छा कोई दफ्तर हो, वैसी हमारी पंचायत समिति नजर आ रही है। और वास्तव में इन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा, क्योंकि पहले हमारा प्रधान बना ही नहीं, एक प्रधान बना था धर्मा जी, वो भी निर्दलीय के साथ में मिलकर। मगर जब हमारी सरकार कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी थी और अब की बार आप लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ कर दिया, तो हमारा विकास का भी एक इतिहास रचा। क्योंकि आज रोडों का जाल बिछा हुआ है और रोडों के लिए हमने रोड बनाई, तो वो कह रहे हैं ये तो हमने पहले ही पास कर दी थी। तो मेरे भाई क्यों नहीं बनाया? जब पहले ही पास कर दी थी तो पहले क्यों नहीं बनाया? इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। मैंने बात की थी, ये देखो, अब देखो, मतलब सत्य में कोई सुधार नहीं देखो। हमने सबसे मिल रहा था, सबको आपके लिए प्रोग्राम बोला था, तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला था आज दिन से पहले कोई एमएलए जीतने के बाद में आया क्या, कोई आने वाले नहीं है। मैं कहा आगे देखते हैं, आगे आगे नहीं आ रहे थे, तो किसी को विश्वास नहीं होता आज दिन पहले कोई एमएलए जीतने के बाद में वापस आया हो। साहब का तो पहले भी बहुत आशीर्वाद रहा और अभी भी और आपके कार्यकाल में अपने काम को खूब हुए, जो काम बाकी है वो उसे विज्ञापन कराएंगे। आपसे बुला रहे हैं, आपने अपना टाइम निकाला और साहब का बहुत बहुत आभार है कि आप बुला रहे और हमारे सब गाँववासियों का मतलब मनोबल बढ़ाया आपने, आपका बहुत बहुत आभार है।
ग्राम पंचायत बुजड़ा में एमएलए साहब के द्वारा जनता ने जो सहयोग किया था एमएलए साहब को जीतने के लिए, उनका वापस एमएलए साहब धन्यवाद और सभी को उनके शब्दों के द्वारा जितना भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था उनका वापस उनको धन्यवाद देने के लिए एमएलए साहब यहाँ पधारे हैं ग्राम पंचायत बुजड़ा में। साथ में तकर सिंह जी सत्तावर साहब पधारे हैं और हमारे मंडल के प्रभारी दिग्विजय जी दावे शर्मा साहब और मंडल अध्यक्ष विनय जी दावे साहब भी साथ में पधारे और लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। आज भी सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एमएलए साहब को जिस प्रकार से आशा थी उसी लोग आज इकट्ठे होकर उनका वापस उनको भी धन्यवाद देने। आज उनको एमएलए साहब उनको जनता को इतनी खुशी थी तो सबके सहयोग से एमएलए साहब को मुक्ति के लड्डू में आज जो तुलवाया एमएलए साहब का जितना वजन था उससे भी ज़्यादा बनवा के उनको तुलवाया और ये सारी मिठाई गांव के अंदर वितरण कर रही है। मुखड़ा का बहुत आभार रहा, इसलिए उनको धन्यवाद देने के लिए आज गुरु महाराज साहब के विजय होने के उपलक्ष्य में विधायक साहब ने वापिस हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर उपस्थित होकर के जनता को धन्यवाद अर्पित किया और स्थानीय जनता ने जो आपके द्वारा समर्पित भाव से काम किए तो उसको वास्तव में महसूस किया और जन जन के लोकप्रिय इस क्षेत्र के नेता है, ये उनके हृदय में बात बैठ चुकी है। इस प्रोग्राम में हमारे ग्रामवासियों को सभी के हो गया देश दीवाना रे, हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। तैलम सफाई अभियान चलाया, देश गंदगी से मुक्त कराया। तैलम सफाई अभियान चलाया, देश गंदगी से मुक्त कराया। तैलम सफाई अभियान चलाया, देश गंदगी से मुक्त कराया। आया अच्छे दिन का जमाना रे, भाई मोदी जग में छाया। आया अच्छे दिन का जमाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। मोटे नोट है बंद
ठिकाना रे, भाई मोदी जग में छाया। तोड़िया कैंप ठिकाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। अब तो लाया गोरख योगी, गंगा फिर से सुथरी होगी। अब तो लाया गोरख योगी, गंगा फिर से सुथरी होगी। अब तो लाया गोरख योगी, गंगा फिर से सुथरी होगी। छा गया भगवा बाणा रे, भाई मोदी जग में छाया। छा गया भगवा बाणा रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। हो गया देश दीवाना रे, भाई मोदी जग में छाया। नोखवाड़ महिमा तेरी गावे, सीना 56 इंच बतावे।